दोस्तों, कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। इस वायरस की दवाई खोजने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोरोना वायरस की तरह या कहे तो उससे भी ज़्यादा तबाही मचाने वाले वायरस दुनिया में पहले भी हो चुके हैं, और उन्हीं वायरस के बारे में आज हम जानेंगे। फ्लू पेंडेमिक। मूलतः इस फ्लू को एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू के रूप में जाना जाता था। इस तनाव को इन्फ्लुएंजा ए वायरस का उपप्रकार H2N2 का प्रकोप माना जाता था। हालांकि अधिक खोज करने के बाद इन्फ्लुएंजा ए वायरस उपप्रकार H3N8 होने का कारण पाया गया। पहले मामले को मई 1889 में 3 अलग अलग और दूर के स्थानों जैसे कि मध्य एशिया के बुखारा यानी तुर्किस्तान, उत्तर पश्चिमी कनाडा में अथाबास्का और ग्रीनलैंड में देखा गया था। 19वीं शताब्दी में विशेष रूप में शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या ने केवल फ्लू फैलाने में मदद की, और लंबे समय से पहले इसका प्रकोप दुनिया भर में फैल गया था। हालांकि यह जीवाणु विज्ञान के युग में पहला सच्चा महामारी था और इससे बहुत कुछ सीखा गया था। अंत में 1889 से 1890 तक फ्लू महामारी ने 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों के जीवन का नाश कर दिया। तीसरा कॉलरा महामारी। तीसरा कॉलरा महामारी, जिसे हम हैजा के नाम से भी जानते हैं, आमतौर पर 7वां कॉलरा महामारी में सबसे घातक माना जाता है। 19वीं शताब्दी में कॉलरा का तीसरा प्रमुख प्रकोप 1852 से लेकर 1860 तक रहा। पहले और दूसरे महामारी की तरह तीसरा कॉलरा महामारी भारत में उत्पन्न हुआ था, जो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका से गुजरने से पहले गंगा नदी डेल्टा से फैलकर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश चिकित्सक जॉन स्नो ने लंदन के एक गरीब इलाके में काम करते हुए कॉलरा के मामलों पर नज़र रखी और अंततः बीमारी के प्रसार के साधन के रूप में दूषित पानी की पहचान करने में सफल रहे। दुर्भाग्य से उसी वर्ष उनकी खोज यानी कि सन 1854 महामारी के सबसे बुरे वर्ष के रूप में घट गई, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन में भी 23,000 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लैक डेथ। बुबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता है। जिस बुबोनिक प्लेग ने 6ठी शताब्दी में अपना कहर ढाया था, वो अब 1346 से 1353 तक यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैल गया, जिसमें 75 से 200 मिलियन यानी कि लगभग 7.5 से 20 करोड़ लोगों के बीच अनुमानित मौतें हुई। माना जाता है कि ये एशिया में उत्पन्न हुआ था। प्लेग ने ज़्यादातर चूहों पर रहने वाले पिस्सू के माध्यम से महाद्वीपों की छलांग लगाई थी, जो कि व्यापारी जहाज़ों पर अक्सर रहते थे। माना जाता है कि काले चूहे जो जेनोइस व्यापारी जहाज़ों पर यात्रा करते थे, वो भूमध्य बेसिन में फैले और अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और कॉन्स्टेंटिनोपल, सिसिली और इतावली प्रायद्वीप के माध्यम से यूरोप के बाकी हिस्सों तक पहुँचे। उस समय प्रमुख शहरी केंद्र होने वाले बंदरगाह चूहों और पिस्सू के लिए एकदम सही प्रजनन स्थल थे, और इस तरह कपटी जीवाणु पनपते थे।
जिसके चलते 3 महाद्वीप नष्ट हो गए। जस्टिनियन प्लेग सन 541 से लेकर सन 542 तक यूरोप में फैला था। सोचा था कि शायद ये प्लेग यूरोप की आधी आबादी को मार देगा। जस्टिनियन का प्लेग ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप था, जो बिजान्टिन साम्राज्य और भूमध्य सागरीय बंदरगाह शहरों से पीड़ित था, जिससे मारे गए लोगों की संख्या 25 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ थी, जो कि आतंक का शासन करते थे। आमतौर पर बुबोनिक प्लेग को पहली दर्ज की गई घटना के रूप में माना जाता है। जस्टिनियन प्लेग ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। पूर्वी भूमध्य सागरीय आबादी की 1/4 तक हत्या और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को तबाह कर दिया, जहां इसकी ऊंचाई पर यह अनुमानित 5000 लोगों को प्रतिदिन मार रहा था और आखिरकार शहर की 40% आबादी, या कहा जाए तो आधा शहर ही मौत के चपेट में आ गया, जैसा कि अनुमान किया गया था। एंटोनियन प्लेग ईस्वी सन 165 में फैला था। उसका कारण अज्ञात था, लेकिन उसे प्लेग ऑफ गैलन के रूप में भी जाना जाता है। एंटोनियन प्लेग एक प्राचीन महामारी थी जो एशिया माइनर, मिस्र, ग्रीस और इटली को प्रभावित करती थी, और माना जाता है कि या तो ये बीमारी स्मॉल पॉक्स या मेलसेल्स है, यानी चेचक या खसरा है। हालांकि सही कारण अभी भी अज्ञात है। यह अज्ञात बीमारी मेसोपोटामिया से 165 ईस्वी सन के आसपास लौटने वाले सैनिकों द्वारा रोमन में वापस लाई गई थी। अनजाने में उन्होंने एक बीमारी फैला दी थी। प्राचीन स्रोत इस बात से सहमत है कि ईस्वी सन 165 की सर्दियों में सेलुकिया के रोमन घेराबंदी के दौरान महामारी पहली बार दिखाई दी थी, जो 5 मिलियन यानी लगभग 50 लाख से भी अधिक लोगों की हत्या और रोमन सेना के खात्मे का कारण बनी। एंटोनियन प्लेग ने रोमन संस्कृति और साहित्य को प्रभावित किया और हिंद महासागर में भारत रोमन व्यापार संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया।